देखिए 12 अक्टूबर को जो हमारा आदिवासी आक्रोश महारैली के जो हम लोग आयोजन किए थे, उसी के संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लगे हुए हैं। तो जितने हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं सभी को झारखंडी जोहार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग हुआ हम लोग का उस दिन के कार्यक्रम में। जो हम लोग मोराबादी मैदान में करना चाह रहे थे वो थोड़ा सा हट के बगल में जो रामदयाल मुंडा जो मैदान है, ये बगल में रांची कॉलेज के बगल में हम लोग वहाँ कर रहे हैं। और हम लोग मोराबादी मैदान में ही जुटेंगे, हम लोग मोराबादी मैदान में ही जुटेंगे और वहाँ से जुलूस के शक्ल में हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग का जो सभा होगा इस मैदान में ही होगा। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं इसके विरोध में है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उसका मांग गलत है, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार ही नहीं देता उसको। कोर्ट भी खारिज कर चुकी है, टीरा की रिपोर्ट भी खारिज कर चुकी है, लेकिन ये लोग अपने आप को एसटी में शामिल करने के लिए अपने भीड़ का उपयोग कर रहे हैं। ये जनसंख्या का डरा करके, वोट की राजनीति को डरा करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये दिखा करके आदिवासी दर्जा का मांग करना चाहते हैं। इसके साथों से हम लोग खिलाफ हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व को बचाने के खातिर तमाम आदिवासी संगठनों से आग्रह है कि आप लोग 12 तारीख को हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ पर पहुँचे। और सब तरफ जब हज़ारों हज़ार की संख्या में पहुँचेंगे तो यहाँ लाखों की संख्या जुट जाएगी और लाखों की संख्या हम लोग जुट करके मोराबादी में जमा होकर के हम लोग ये रामदयाल मुंडा जो स्टेडियम, जो हम लोग मैदान इसको कहते हैं, जो फुटबॉल मैदान, इस मैदान में हम लोग आने का काम करेंगे और वहीं पर हमारी सभा होगी। कुर्मी महतो जाति के द्वारा जिस तरह से खुद को एसटी का सूची में शामिल कराने को लेकर झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदे हैं, वो असली बासिंदे हैं और बाकी लोग जो है वो बाद में आए, उनको उन्होंने बसाया वगैरह वगैरह। कभी राढ़ सभ्यता कहते हैं हम राढ़वासी हैं, कभी कहते हैं 65,000 साल पहले हम आए। तो ये सारे नैरेटिव इनके हैं। कभी कहते हैं कि ये जो जनगणना हुआ 1931 तक, उसमें उनको जो है कि आदिवासी गिना गया। तो हम लोगों ने जितना भी दस्तावेज निकाला, रिसर्च किया, चाहे वो जनगणना रिपोर्ट हो, गजेटियर हो या एथनोग्राफिक रिपोर्ट्स हो, सारे दस्तावेज से स्पष्ट हो गया। बस एक ही रेफरेंस आज आपको मैं देना चाहता हूँ, वो पुरुलिया का गजेटियर इनको उठाकर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कल परसों पुरुलिया में इनका बहुत बड़ा जो है कि सम्मेलन हुआ है, सभा हुई है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। उसी पुरुलिया जिला का गजेटियर कह रहा है, बता रहा है कि ये जो कुर्मी महतो जो हैं वो मूल रूप से कुर्मी ही हैं, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को खेती में ही जो है कि कंसंट्रेट कर दिया, तब ये लोग अपने मूल जाति कुर्मी से अलग करके खुद को कुर्मी बताया। तो यह आप सब कुछ सामने आ गया है। ये लोग हैं, इनका मूल जो है कि स्थान है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कुणबी जाति से निकला हुआ ही कुर्मी महतो सब कोई हैं। और इसलिए हम लोग का स्पष्ट कहना है, जब सच्चाई आ गया है तो आप सच्चाई में रहिए। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पुरखे, उन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं, तो कभी ये क्षत्रिय बनना चाहते हैं। इनके जो माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े, उन्होंने कहा कि वो ओबीसी हैं, उनको मुखिया का आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी के रूप में। उसके बाद इनके माननीय नेता सुदेश कुमार महतो कहते हैं कि वो लवकुश के वंशज है। उसके बाद जो है कि माननीय जयराम महतो विधायक जो हैं, उनका जो है आप देख लीजिए मैनिफेस्टो 2024 का चुनाव का क्या लिख रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि कुर्मी को ईवीएस की तरह उनके लिए अलग से जो है कि व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जब तक ये चुनाव लड़ते हैं तब तक वो एसटी उनको पता नहीं चलता है। अभी वह बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। ये किस तरह के लोग हैं? तो हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए, ये मुखिया से लेके मुख्यमंत्री के पद को कब्जा करने के लिए जो है कुर्मी जाति के लोगों को और आदिवासियों को नफरत की आग में झोंक दिए हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो कहें जो है कि पूरा स्टेट शट डाउन करेंगे, हम जो है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज करेंगे। ये सब करने से नहीं होगा। अगर आप इसको अशांत करना चाहते हैं, मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं, वो हम लोग मणिपुर बनने नहीं देंगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारे पुरखे क्रांति किए, उन्होंने
लगातार क्रांति किया। हमारे पास 250 साल का क्रांति का इतिहास है, जो ब्रिटिश हुकूमत से लेकर अब तक हमारे पास ग्लोरियस हिस्ट्री है। इनके पास आंदोलन का कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए इनको मान लेना चाहिए। हम लोग निवेदन करते हैं, आप अपना मांग जो है वो खारिज हो चुका है, केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, टीआरआई ने खारिज कर दिया, इसलिए स्वीकार करके अपना ओबीसी का अधिकार लीजिए। हम लोग भी आपको साथ देंगे, लेकिन इस तरह से ज़बरदस्ती अगर उग्र हिंसा का स्वरूप आप करेंगे तो फिर हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पुरखे ना जो है कि आर्यों के सामने घुटना टेके, ना मुगल को अपने इलाके में घुसना दिया, और ना जो है कि ब्रिटिश को जो है कि आप अपने तरफ जो है कि उनका गुलामी स्वीकार किया। इसलिए हम लोग भी इनका कुछ नहीं स्वीकार करने वाले हैं, बस इतना ही कहना चाहिए।